और दोस्तों कैसे हैं आप। तो दोस्तों लास्ट टाइम हम जब लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि मतलब मैं इतने बुरे हालातों में था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरफ तो बैंक का प्रेशर था, एक तरफ लोगों का प्रेशर थे, मैं चारों तरफ से परेशान था। तो दोस्तों मैं उस कहानी को चालू करने से पहले आपसे एक बात कहता हूँ। जब आदमी परेशानी में होता है तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, और वो मतलब जिसे डिप्रेशन कहते हैं उसमें चला जाता है। मतलब कि उसको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं, उसे लगता है कि बस मैं लेटा रहूं, सोचता रहूं, और वो सोच सोच के ही अपनी ज़िंदगी खराब होता है। लेकिन मैंने उस बुरे वक्त से एक चीज़ सीखी दोस्तों, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप सोचने से उसे हल नहीं कर सकते, उसे करने से हल कर सकते हो। आपको उठना पड़ेगा। बड़ी हिम्मत चाहिए उस वक्त पे आदमी को अपने कदम बढ़ाने के लिए। वो हिम्मत ही आदमी में खत्म हो जाती है क्योंकि उसे चारों तरफ अंधकार दिखता है, और उस अंधेरे से वो इतना डरता है कि वो अपनी चीज़ों में इतना उलझ जाता है कि बस पूछो मत कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। इसी थॉट में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब कि घर से भाग जाते हैं, मतलब वो अपने आप से भी दूर जाना है। लेकिन दोस्तों उस समय घबराना नहीं, वही एक ऐसा पल है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा घबराता है। बस वहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा संयम रख लिया और थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर ली तो आप आगे बढ़ जाओगे। मेरा दोस्तों यही मानना है कि जब सबसे ज्यादा मुसीबत आपके ऊपर हो तो अपनी सारी पूरी बॉडी की एनर्जी को इकट्ठा कीजिए और उस पे आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इस दुनिया में ना मुसीबतें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। और जब मुसीबत पे मुसीबत पे मुसीबत मुसीबत ऐसे सीढ़ियां बना लेती है तो वो मुसीबत बहुत बड़ी होती है। कहना बहुत आसान है दोस्तों, मैंने उसको झेला है, उसकी परेशानियां मुझे पता है, उस समय का मुझे पता है कि उस समय कैसी सिचुएशन होती है। दोस्तों सिर्फ आपकी हिम्मत उस समय आपको उससे निकाल सकती है। तो हिम्मती बनिए। कोई भी मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन इस परेशानी से जूझ रहा हो और अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि आप उठिए, बिस्तर से उठिए और कुछ भी करिए जाके, जो आपका मन कर रहा है कुछ भी काम करिए जाके। चाहे आप एक नौकरी छोटी सी करिए या आप कोई बिजनेस करिए या कोई काम करना चालू कीजिए। देखिए अपने आप धीरे धीरे ये यूनिवर्स आपके लिए एक रास्ता खोल देगा और आपको उस परेशानी से निकाल देगा। अगर आप कुछ करेंगे नहीं और कुछ गलत कदम उठा लेंगे तो वो आपकी जिंदगी का एंड है, फिर आपने कुछ नहीं किया। कहते ना हिम्मते मर्दा मदते खुदा, मतलब हिम्मती इंसान की तो ये पूरी यूनिवर्स मदद करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी कहानी का 16वां पार्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं बहुत परेशानी में, मेरे को चारों तरफ अंधकार दिख रहा था, ऊपर से मेरे पर ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रभाव था, उन गुरु जी का। उन्होंने कहा था तो मुझे सिर्फ गैम्बलिंग दिख रही थी और कुछ नहीं। उन्हीं दिनों मेरे एक बुआ जी का लड़का जो कि मुझसे बहुत प्यार करता था, वो बहुत परेशानियों में घिरा हुआ था। तो उसी समय वो मेरे से कुछ मदद थोड़ी बहुत लेके गया था जब मेरा अच्छा होता। उसके बाद उसने मेरे से कभी रिलेशन नहीं, क्योंकि उसका बेचारे के पास कभी मेरे को देने के लिए रहे नहीं होंगे, तो उसने मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो उसका एक दिन मैं रात, मतलब कि मैं उस जमाने में दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह 4 बजे तक जगता था और टीवी देखता रहता था। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी कि मैं आत्महत्या तक करने चला गया। तो मुझे कुछ एक सुबह उसका फ़ोन आता है कि कहाँ हो, उसे कहीं से पता चल गया होगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने भाई मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, मेरे से मिलने का क्या फ़ायदा है। उसने कहा नहीं मैं फिर भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसने मुझसे जिद की तो मैं उससे, वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। लोग नेक दिल इंसानों को बुद्धू कहते हैं और उसे लोग बुद्धू ही कहते हैं, लेकिन वो बुद्धू नहीं है। वो मतलब कि इस दुनिया का इंसान ही नहीं है, मतलब कि वो अलग तरीके का नेचर है। मतलब कि लोग उसे कह देते हैं कि भाई तू काम नहीं करना चाहता, तूने जिंदगी में किया ही क्या है, लेकिन वो उसकी सोच अलग है। मतलब वो प्यार वगैरह इनमें, मतलब रिश्तों में बहुत विश्वास रखता है। तो ऐसे लोग दोस्तों इस जमाने में कहाँ फिट बैठते हैं। वो तो इस जमाने में पीछे होते हैं, उसके घर वाले भी उसे धुतकार देते हैं, उसके रिश्तेदार भी उसे धुतकार देते हैं, जो जिन चक्करों में ज़्यादा पड़ता है वो। तो वो मेरे से मिला, उसने मेरे से कहा कि तुम मामा के, मतलब उसके सगे मामा मेरे डैडी के चाचा के लड़के, उनकी भी नौकरी मेरे डैडी ने ही लगवाई थी, तो उनका उनसे मिलते वो तुम्हारी कुछ मदद करेंगे। दोस्तों मेरा तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था अब, लेकिन उस समय तो मुझे छोटे छोटे पैसे भी दिख रहे थे, क्योंकि मैं तो गैम्बलिंग की दुनिया में घूम रहा था कि मेरा उसी से ही सब कुछ होगा। मैं उसके साथ, मेरे को उसका लगा, और उनसे मैं कई बार मिल चुका था। तो जब मैं एक बार बीमार था तब भी उन्होंने मेरी कुछ मदद की थी, जो कि मैंने उन्हें वापस कर दी।
तो वो उनके पास वो लेके गया, तो वहाँ उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी बात है, उन्हें भी पता था मेरे बारे में, सबको पता चल चुका था। फिर मेरे भाइयों ने सारे रिश्तेदारों में एक अफवाह तो फैलाई दी थी कि उनकी कोई मदद। तो उन्होंने कहा भाई देख, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अभी भी मैंने लड़की की शादी की है और मेरे पास तो पैसे वैसे कुछ है नहीं भाई, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। सब लोग बैठे हुए थे, जो उनकी बीवी मतलब मेरी चाची, उनके बच्चे वगैरह सब बैठे, तो उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया। मैंने कोई बात नहीं चाचा, मैंने आप ये मेरे से मनोज ने कहा तो मैंने आपसे कह दिया। उसके बाद दोस्तों मैं चला आया, तो उनका फ़ोन आता है शाम को कि कल सुबह तुमने आके, जहाँ वो नौकरी करते थे और आर्मी ऑर्डिनेंस डिपो में, तो वहाँ से उनको। अच्छा दोस्तों, मैं बीच में एक बात बोलूँगा, मतलब देखो, एक मेरे डैडी के सगे भाई जिन्हें मुझे चाचा कहने में भी शर्म ना आती, मतलब मैं उन्हें चाचा कहना ही नहीं चाहता, और एक ये इंसान जो मेरे डैडी के सगे नहीं, मतलब कि सौतेले भाई, उन्होंने, मतलब कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ कि वो जहाँ भी है, मतलब इस दुनिया से जहाँ भी इंसान रहता होगा, मेरे दिल की अंदर की उस पे कि मतलब कि वो, उन्होंने वो फर्ज निभाया जो शायद किसी ने भी नहीं निभाया। मतलब कि पैसा कुछ नहीं होता, उन जैसा इंसान इस दुनिया में होना बहुत मुश्किल काम है, जो इतना समझता हो, वो अपने ऊपर किए हुए एहसानों को भी समझता हो, नहीं तो दुनिया तो बहुत जल्दी भूल जाती है। मैंने बताया ना मेरी ज़िंदगी में कितने लोग आए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया और उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दिए। कहा ये मैं किसी को भी नहीं बता रहा हूँ, जब तेरे पास हो, जब तू अच्छा कमा ले, तब तू मुझे वापस कर दियो और ये पैसे तू रख ले। मैंने तेरे को कल इसलिए मना किया था क्योंकि तेरी चाची की आदत तू जानता है, वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होती, और ये मैंने एफडी तोड़वा के दी, और उन्होंने दोस्तों सही में अपनी एफडी तोड़वा के मुझे वो पैसे दिए थे। मैं वो 2 लाख रुपए ला के दोस्तों, वो भी मैं गैम्बलिंग करता था, उसमें वो पैसे जुए में हार गया मैं, वो भी पैसे। और हालात बुरे थे, कुछ बैंकों की किस्तें चली गई, मतलब बैंक वाले मेरे यहाँ प्रेशर करते थे, कुछ बैंक में चले गए, कुछ मुझे कुछ नहीं मिला। इसी दरमियान मैंने सोचा चलो लाओ एक छोटी सी मशीन लगा लेता हूँ। तो जब मैंने, मतलब कि मेरी मम्मी से बात होने लगी, जो मेरे भाइयों ने 1.25 लाख रुपए कागज़ वगैरह सब साइन करा लिए थे, तो उनसे बोला, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम तेरी मदद कर देंगे, जो भी है। मेरे भाइयों ने कहा हम तेरे को, तुम अपने केस वापस लो, ये सब खत्म करो, हम तुम्हारे को पैसे देंगे। 1 लाख रुपए उन्होंने, 20-25 लाख रुपए उस समय बोले थे कि हम तुम्हारे को देंगे। मैंने भाई मुझे कुछ काम करना ये वो। तो एक बैंक अकाउंट था उस कंपनी का जो मैंने सीज करा दिया था, पुराने पार्टनरों में भी साइन थे, इनके भी साइन थे, उसमें 2.25 लाख रुपए पड़े हुए थे। तो उसने कहा आप वो पैसे छुड़वाओ और तब मैं तुम्हारे को पैसे दूंगा। मैंने भाई वो मेरे जो उस कंपनी में हमारे दूसरे पार्टनर थे, उनसे मेरे अच्छे लिंक थे, तो मैंने उनसे साइन वाइन करवा के वो बैंक का पैसा इनको रिलीज करा दिया। जैसे ही इनके पास पैसा आया मेरे भाइयों के पास, कहते भाई हमने वो तुम्हारे को देने के लिए थोड़ी कहा था। उन्होंने रोते धोते उसमें से 1.25 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मेरे पास भिजवाए। आप देखिए दोस्तों, जो 2.25 लाख रुपए ये कभी भी नहीं ले सकते थे, जिंदगी में नहीं निकाल सकते उस अकाउंट में मेरे बिना, मैंने वो निकलवाए। तो 1.25 लाख इन्होंने जो पहले दिए मुझे, और 1 लाख, बस वो 2.25 लाख रुपए एक तरीके से मैं सोचूं जो इनका डेड पैसा था वो इन्होंने दिया, और कुछ मेरे को नहीं दिया। मतलब कितने मतलबी और कितने मक्कार लोग हैं इस दुनिया में। मतलब मुझे कहते हुए भी ये होता कि मतलब उन्होंने क्या सोचा होगा। मतलब वो मेरे को 1 लाख रुपए भेजा, वो भी भाई मेरे तुमने दिसंबर जनवरी तक आते आते मैं उस बिल्डिंग का किराया नहीं दे पाया, जहाँ मैं किराए पे गया था वो ऑफिस भी बंद हो गया मेरा। अब मैं पार्कों में बैठा करता था दोस्तों, क्योंकि मैं घर रुक नहीं सकता। अब मेरे हालात इतने बुरे हो गए थे कि मैंने ये सोच लिया था कि मैं क्या करूं। प्रिंटिंग का काम कर नहीं सकता था क्योंकि मैं बहुत बड़े लेवल पे रहता था, छोटे छोटे लेवलों से मिलता, तो वहाँ मेरे से मेरी पुरानी कहानियाँ ही पूछा करते। तो मैंने सोचा मैं एक चाय की दुकान खोल लेता हूँ। मैं यहाँ तक गिर गया था दोस्तों, गिरना नहीं कहते इसे, मैं अपना काम करने जा रहा था। तो मैंने कई जगह कोशिश की, जैसे कि मैं चलो जयपुर में कर लेता हूँ, तो जयपुर गया। फिर मैंने दिल्ली में एक बहुत मशहूर कॉम्प्लेक्स है, वो जनकपुरी पे, क्या कहते हैं उसमें, नाम भूल गया दोस्तों क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई। जनकपुरी पे बहुत बड़ा वो है, क्या कहते थे उसे, वहाँ पे मैं दुकान देख के आया किसी के साथ। लेकिन जो कहते हैं ना, इस यूनिवर्स को कुछ और मंजूर था। ऐसे होते होते ना, तो मैं बहुत परेशान था। तो एक दिन मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, उनका तू इधर आ, ये है, हम बात करते हैं। तो मैं जब जाने के लिए भी मेरे पास किराया नहीं था, तो वो मेरे बुआ जी के जो लड़के थे उनसे मैंने फ़ोन किया, मैंने भाई तुम्हारे पास कुछ पड़ा हुआ है क्या? वो अपने बेचारे नौकरी करते थे, उनके पास 5,000 रुपये थे, उन्होंने वो मुझे 5,000 रुपये दिए। मैं उससे अपने गाँव गया। ये बात है फरवरी 2018 की। तो मैंने वहाँ पे, मम्मी ने कहा ये वो, तो मम्मी ने उनसे मैं केस वेस तब तक सब वापस ले चुका था। तो मम्मी ने मेरे भाइयों से कहा तुमने पैसों के लिए इसको बोला था, तो तुम इससे पैसे दो अब इसको, ये है वो। तो सबसे छोटा वाला मेरा भाई बोलता है इनके अंदर दिमाग तो है नहीं,
इनको पैसे दे के गड्ढे में डालने के बराबर है। इनको पैसे जितने भी दोगे इनके ये कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी। दोस्तों जिनको मैंने खड़ा किया उनके, तो मैंने उनसे सिर्फ एक शब्द कहा, मैंने कहा कि भाई ठीक कह रहा है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं तो मैंने इतना सब कुछ तेरे को दिया ही नहीं होता। तो जो मेरे से छोटा था वो मैंने बोला तुम कहीं और क्यों नहीं ट्राई करते, जाकर तुम वहाँ चले जाओ, वो जहाँ चाचा रहते हैं, मतलब उन्होंने बताया जो मेरे वो चाचा हो सके जिनके साथ मैंने, जो नहीं कहता हूँ मैं चाचा कहने में भी शर्म आती है, उनके चले जाओ, उनका लड़का मेरे यहाँ काम करता था, कह रहा तुम उससे बात करो। तो मैंने उनके चाचा के लड़के से बात की, उसने कहा आप आ जाओ यहाँ पे, मैं आपका कुछ सेटिंग कराता हूँ। मैं भाई उसी रात उस अपने से छोटे वाले भाई से 5,000 रुपये उधार लेके मैं उन चाचा जहाँ रहते थे जिस शहर में मैं एट प्रेजेंट आज की डेट में हूँ वहाँ आ गया। उस मेरे चाचा के लड़के ने मेरे एक यूनिट पे बात कराई, उसके यहाँ एक प्रिंटिंग की मशीन बंद पड़ी थी, उसने कहा आप इसे चालू कर लो, इसका जो भी फ़ायदा होगा वो आधा आधा कर लेंगे। मैंने ठीक है। वो मशीन उसकी बंद पड़ी थी। मैंने दोस्तों दिल्ली में एक मेरी बहुत पुरानी मित्र थी, महिला मित्र थी, मैंने उसको फ़ोन किया तो उस बेचारी ने मेरी उस समय 35,000 रुपये उसने मुझे दिए। मैं उसके गांव गया, उसने मेरे को 35,000 रुपये दिए और मतलब मैं उस 35,000 रुपये से उस मशीन का पार्ट लेके आया और मैंने उस शहर में आकर उस मशीन को चालू किया। हफ्ते में वो काम रन अप हो गया, मतलब 1,000-2,000 रुपये आने लगे, मेरा खर्चा चलने लगा। मैंने अपने घर वालों से कहा तुम लोग वहाँ दिल्ली में क्या करोगे, तुम लोग यहीं आ जाओ, इसी शहर में आ जाओ। तो मेरे घर वाले रहने नहीं हुए। उस समय मेरा बेटा जो बड़ा वाला था वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था और मतलब उसकी एज, मतलब वो 96 की वर्थ है उसकी, ये 2018 की बात है, मतलब 20-22 साल का था। वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था और वो कहता था मैं उससे शादी करूंगा। तो वो मेरे बिल्कुल अगेंस्ट हो चुका था, वो मेरे को कई बार जवाब भी दे चुका था। मतलब मैंने कहा ना जब आदमी नीचे गिरता तो उसके बच्चे भी उसको जवाब देते हैं। उसकी बीवी तो खैर, मेरी बीवी से तो कभी रिश्ते सही रहे ही नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चाहे मेरी गलतियाँ रही होंगी, अब मैं किसी और की गलती क्या दूँ। मतलब जब जो इंसान मेरे साथ हमेशा रहा वही नहीं समझ पाया कि इस इंसान के मन में क्या है। मैं दोस्तों उन घर वालों का, मेरे घर वालों ने कहा नहीं हम नहीं आएंगे वहाँ पे, ये वो हम दिल्ली, क्योंकि मेरा बेटा तो लड़की के चक्कर था, वो किसी को आने नहीं देना चाहता था। तो बैंक वाले मेरे घर पे किसी ने एड्रेस बता दिया तो वो मेरे घर पहुँच गया। अब वो मेरे घर पे भी लोगों को परेशान करने लगे। अब ये बहुत दुखी हो गए तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ठीक है हम आ जाते हैं। तो मैंने भाई रातों रात मोबाइल पैकर वालों से बात की, मैंने उनसे किया। अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो जो मेरे से छोटा वाला भाई था उससे मैंने 35,000 रुपये उधार ली। मैंने उससे मांगे 50,000 भाई दे दे, मेरे को बहुत दिक्कत है, ये है वो है। तो उसने मेरे को 25,000 रुपये उसने मेरे को दिए कि भाई मेरे पास ये ही है और जब तुम चले जाओ वहाँ पे मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों मैं एक और इस बीच में एक बात बोलूँगा कि इस पूरी एपिसोड है पूरी फैमिली में जो मेरे से छोटा वाला भाई है उसकी बीवी ने मेरी कभी इज्जत में कमी नहीं की। बाकी तो मैंने सबकी नज़रों को पहचाना है कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता। मेरे जब पैसे थे तब लोग इज्जत करते हैं, वो भी दिखावा करते थे, इज्जत नहीं करते थे। लेकिन जब मैं पैसे भी नहीं रहे या कुछ भी नहीं रहे तो सिर्फ मैंने उस औरत के अंदर अपनी फैमिली में देखा कि मेरे लिए इज्जत है। मतलब उसकी नज़रों में कभी मेरे लिए इज्जत गिरी नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है। अब चाहे मैं सच हूँ गलत हूँ ये यूनिवर्स जानता है या वो खुद जानती हो, लेकिन मुझे महसूस हुआ, वो मैंने कह दिया इस वीडियो के अंदर। तो मैं अपनी फैमिली को भी लेके आ गया। तो उन्हीं चाचा के थ्रू मैंने मकान देखा, वहाँ पे सामान रखवा के जैसे तैसे शिफ्ट कर लिया, हमने किराए का घर ले लिया। और मैं जहाँ वहाँ कर रहा था तो वहाँ पे भी एक्चुअली में जब मशीन वो वाली चलने लगी तो उसके मन में भी कोट आ गया। तो 20 दिन बाद ही वो सारे पैसे खुद रखने लगा, जबकि पैसा मैंने लगाया था तो पैसा देता ही नहीं। तो लेकिन इस 20 दिन में वो पैसा देता ही नहीं था। इस 20 दिन में मतलब 10 दिन हमने पैसे रखे हुए, 10 दिन उसने पैसे रख लिए। तो मुझे बड़ा हुआ सामान लाना, पेपर लाना, स्याही लानी, ये लानी वो लानी, वो कोई पैसा वो पैसा खुद ही खर्च करना, मतलब इकट्ठा वो मैंने उससे 1-2 बार कहा तो बोलता भाई मेरी शादी है और थोड़ी सी पैसों की जरूरत है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करो। भाई मैं कैसे एडजस्ट करूँ, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मेरा तो खर्चा ही उससे चल रहा था, ऊपर से किराए का घर, सब बच्चे यहाँ आ गए, उनकी एडमिशन भी करवाने, बहुत दिक्कतों भरी जिंदगी थी दोस्तों। लेकिन क्या करूँ, हालातों से घबराया नहीं बस, और कुछ कमी रह भी नहीं गई। तो मैंने उसको कहा भाई ठीक है मैं नहीं कर सकता। तो मैंने अपने चाचा से बोला कि मेरे को ना कहीं तुम छोटी सी एक दुकान दिला दो और मैं अपना काम करूँगा। तो बोले तुम अपना काम करो, तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं कर लेते, मैं कुछ पैसे लगाए। मैंने नहीं मेरे को ये नहीं करना। मैंने उनको दोस्तों बहुत मना किया, लेकिन वो लालच बस नहीं माने। उनके मन में तो कुछ और चल रहा था, मुझे नहीं उससे पता चला, वो बाद में पता चला। दोस्तों
मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने मुझे 1,80,000 रुपये दिए, जिसकी एवज में मैं 3.5 लाख रुपये और प्लस 1 लाख 4.5 लाख रुपये की मशीन लाया, क्योंकि दिल्ली में मेरे रिलेशन थे। तो मैं उधार कुछ सामान ले आया, कुछ मशीनें उधार भी ले आया। मैंने कहा चलो अब इससे स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों उन्होंने कहा मेरे लड़के के साथ आपके पार्टनर, तो मेरा दिल्ली में कुछ बैंकों से कलेश था, कुछ मेरे फर्म में बंद नहीं हुई थी, तो मैंने उनके बेटे के नाम से प्रोप्राइटरशिप में फर्म खोली और हमारी पैसे चुबानी पड़ने, क्योंकि वो घर के लोग थे तो इतना लिखा पढ़ी की कोई ज़रूरत थी नहीं। दोस्तों हमने जुलाई या अगस्त 2018 में काम खोला उस शहर में, इसी शहर में, और क्या कहा जाता है, हमने काम चालू किया। तो उनका लड़का दोस्तों मेरी मतलब उस ऑफिस आता ही नहीं था, इधर उधर घूमता रहता था सुबह शाम तक, और मैं सुबह से शाम तक वहाँ काम करता था। वो कहता था मैं क्या करूँ, जाकर वहाँ कोई काम तो है नहीं, ये और उनका काम करने का तरीका ये है वो है। भाई मैंने कई बार, जैसे कि अब वो कहते थे भाई क्या चल रहा, भाई महीने 2 महीने में किसी बिजनेस में कमाई थोड़ी आ जाती है। तो कह रहे वो किराया कैसे जाएगा, कहेगा मैंने ये सब बातें तुम करो, तुमने इतने 17-18 हज़ार रुपये किराए पे, 12-13 हज़ार रुपये लिया था, शायद 17-18 हज़ार रुपये किराए पे तुमने ये ले लिया। मैं तो एक छोटी सी दुकान था, मैं तो तुमसे पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, और भाई थोड़ा सब्र रखो, अगले महीने से किराया मैं दूंगा। भाई दोस्तों तो किस्मत अच्छी थी, कुछ काम करने का तरीका पता था, तो थोड़ा सा रोटेशन चलने लगा, तो किराया विराया सब ऑफिस से ही निकला। उन्होंने एक भी महीने नहीं दिया हमारे चाचा ने। जितना मर्जी, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, और वो मुंह पे झूठ बोलता है, उसके लिए ये यूनिवर्स कोई मायने नहीं रखता है जिंदगी में। वो सबसे झूठा इंसान इस दुनिया में है भाई। अब उनका लड़का आता नहीं, अब पैसे चाहिए, और पैसे हर महीने वो कुछ ना कुछ बहाने से उनके घर में जाने चालू हो गए। कभी 5,000, कभी 10,000, ऐसे वो पैसे हर महीने की एक एवरेज माने तो 15-1,000। लेकिन दोस्तों उनके पास चले जाते थे। भाई मेरे भी खर्चे तो निकालते थे। कुछ मैं दिल्ली से सेटलिंग काम करता था, ये उनका छोटा बेटा जानता, वो दिल्ली रहता था, कि मैं दिल्ली जाके वहाँ पे भी कुछ काम करके लोगों को डिलीवर कराता था। उससे मेरा कोई ज़्यादा खर्चा था, ये 15-20 हज़ार रुपये का था। 9,000 रुपये किराए पे मैंने घर लिया था, बाकी खाना वाना। और स्कूलों की उस समय छुट्टियाँ चल रही थी, तो एडमिशन हुए नहीं थे कि अपने नहीं स्कूलों में एडमिशन में मैंने अपने बेटे का एडमिशन करा दिया, अपनी बेटी का एडमिशन करा दिया। बड़ा बेटा दिल्ली से आया नहीं था क्योंकि वो लड़की के चक्कर में था, इसलिए। तो हमारी फैमिली इतनी रहेगी, तो बेटे का भी एडमिशन करा देता। 4-5 हज़ार रुपये लगे थे, फीसें नहीं गई थी, और प्लस मेरी लड़की का एडमिशन का कुछ जो भी थोड़ी बहुत जान पहचान उस शहर में हो गई थी उससे। जनवरी तक आते हुए हमारा काम बहुत अच्छा चलने लगा। मैंने जो छोटी छोटी चीज़ थी अपने बच्चों की वो भी पूरी की, मतलब जैसे कि फीस वीस, किताबें विताबें सब, मतलब धीरे धीरे करके मैं उसको लाइन पे लाता रहा। और जो हमारे चाचा जी थे उनके घर में भी कुछ ना कुछ पैसे जाते रहे। उनका बेटा ले जाता था, कभी 10,000 ले गया, कभी 5,000 ले गया। जनवरी 2019 आ गया दोस्तों। मेरे उस चाचा के लड़के ने क्या किया, बैंक में जो अकाउंट था उसमें से पैसे निकालने चालू कर दिए। और उसने मोबाइल का, मैं उससे कई बार कहा कि इसका मोबाइल का एसएमएस मेरे पास रहते थे, लेकिन उसने मोबाइल का एसएमएस अपने पे, प्रोप्राइटरशिप। हालात बिगड़ने लगे। मैं उससे कहता था चेक बुक लिया, उसका अभी चेक बुक है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। एक दिन मैं उसकी बाहर ही रुक गया। और दोस्तों मेरे से 15,000 रुपये देके एक नई मोटरसाइकिल भी दिलाया। ऑफिस में काम करने नहीं आता था, हिस्सा पूरा चाहिए, काम ना करना पड़े। तो हमारे लोगों के मतभेद चालू होने लगे। मैंने बहुत समझाया, मैं उनके अपने चाचा के घर जाके रोया धोया भी, अपने चाचा चाची को खूब अच्छी तरीके से समझाया कि मैंने इससे कुछ नहीं होगा, दुनिया में जगह हसाई ही हुई। उनको इस चीज़ से वो तो लालच में ही थे कि ये काम चल जाए और हम अपना कब्जा कर लें, और वही हुआ। काम बहुत अच्छा चलने लगा दोस्तों। उसमें मेरे को एक कंपनी मिल गई, उसका हमने उस समय 10-1 लाख रुपए का काम किया। उसकी पेमेंट आई, जिनको लोगों को पैसे देने थे वो पैसे दिए, तो थोड़ी सी खुशहाली आने की थोड़ी। और अगला ऑर्डर 46 लाख रुपए का हमें मिल गया। तो उन्हें दिखा ये 46 लाख रुपए का, और कुछ अच्छे लिंक्स बन गए, तो मुझे काम मिलने लगा। अब दोस्तों उन्होंने अपना असली रूप दिखाया कि ये यूनिट तो हमारा है, ये यूनिट हम लेंगे, हमारा है वो। और हमारे बीच मार्च 2019 में लड़ाई झगड़े होने लगे। लास्ट में यही फैसला हुआ, जून 2019 में मैं उन लोगों से अलग हो गया। आप दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, मेरे 1,10,000 रुपये आज भी मेरे पास पेपर रखा हुआ है। मैंने उनसे लेने थे, जो हिसाब करके निकलते थे। आज उन्होंने एक चेक बना के दिया 6 महीने की डेट का, और 25,000 रुपये मुझे कैश दिए। 90,000 रुपये का चेक मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, जो आज तक क्लियर नहीं हुआ है। और उन्होंने पूरा लिख के दिया, वो पूरा पेपर मेरे पास लिखा हुआ रखा हुआ है। और मैंने वो 25,000 रुपये लेके मैं अलग हो गया। 10,000 रुपये मैंने अपने घर का किराया दे दिया, और 12,000 उनके बगल में ही मैं बैठा हुआ था, ऐसी सोच रहा था क्या करूँ। वहाँ एक लकड़ी के दुकान करते थे, वो भी एक यूनिवर्स का बंदा था, उस यूनिवर्स ने उससे भेजा था। मैंने क्या हुआ, मैंने ऐसी प्रॉब्लम, कह रहा तुम नीचे वाला ऑफिस लोगे किराए पे, मैंने दिलवा दो। तो मकान मालिक को उन्होंने बुलाया, वो खुद रेंट पे थे, कि आप बोलो। उन्होंने कहा 50,000 रुपये सिक्योरिटी लेंगे और 12,000 रुपये किराया लेंगे। मैंने कहा भाई 50,000 तो मेरे पास नहीं है, ये 12,000 रुपये रखे हुए, ये आप ले लीजिए। मैंने 12,000 रुपये निकाल के उनको दे दिए,
वो भी एक यूनिवर्स का भेजा हुआ बंदा था, इस प्रकृति का भेजा हुआ बंदा था। उसने मेरी आंखों में देखा, कह रहा कोई बात नहीं, चलो तुम बेटा काम करो। और दोस्तों मैं वहाँ से उन चाचा से, उन्होंने इतना जलील करके, मतलब मेरा पैसा आज तक नहीं दिया, मतलब उन्होंने बेईमानी से नींव रखी थी इस यूनिट की कि उनके बेटे के नाम है, कल को चल जाएगा तो हम ले लेंगे, जैसे मेरे भाइयों ने किया था कि इसके मतलब सबने मेरे नाम का फायदा उठाया। अगर ये सच नहीं है तो ये यूनिवर्स जानता है, किसी में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था वो हम जिंदगी के 70वें एपिसोड में आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों नमस्कार।